गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। आज का जो सेशन है वो है टैट मेडिकल का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। देखिए, आज हम सिर्फ टैट मेडिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कौन सी राइट ऑप्शन इसके साथ हो सकती है। और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेशन कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है। बस हमने ये मतलब ये आपकी रिवीजन, आप अपने आप को इतना चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके डिटेल वर्जन्स जो हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से डिटेल टीजीटी के लिए जरूर डील करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय फ्रीमैन, अल्फ्रेड बिनेट, जेबी गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका, एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये दिया था फ्रीमैन ने या अल्फ्रेड बिनेट ने जो है आपका, ये दिया है अल्फ्रेड बिनेट। एक सेकेंड, मुझे वाईफाई। अल्फ्रेड बिनेट ने आईक्यू, फ्रीमैन नहीं दिया, फ्रीमैन ने नहीं दिया है। आंसर इज अल्फ्रेड बिनेट ने आईक्यू टेस्ट दिया इंटेलिजेंस का। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर। आंसर इज जेपी गिलफोर्ड। मोटिवेशन क्या होती है? प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा हमारे लिए हमारा बिहेवियर को उत्तेजित करना नहीं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, हमारे बिहेवियर को अनडायरेक्ट करना नहीं। आंसर इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आंसर इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। National Institute for Orthopedical Handicapped is located at कोलकाता, देहरादून, हैदराबाद या मुंबई। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका कोलकाता में। आंसर इज कोलकाता। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिनको रीडिंग पढ़ना डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए है ये, जैसे डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट? हमारा ये पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। तो इसमें जो पर्सनालिटी ट्रेट, देखिए, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी ऑनेस्टी और हमारी भावनाएं हमें इंटेलिजेंस में पर्सनालिटी इन्वॉल्व करते हैं। बुद्धिमत्ता, ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारा इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करता, व्यक्तित्व को डेवलप नहीं करता है। हु रिकमेंडेड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसने दिया था? तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ये आपका कोठारी कमीशन। तो इसने तो आपका 1964 में पहली एजुकेशन पॉलिसी यहाँ से निकली थी। ठीक है, 1965 में। नेशनल, एंड ये नहीं है, इग्नू नहीं है। आंसर इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये किसने दी थी? राजीव गांधी जी ने दी थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग था कि सभी बच्चों को जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो कास्ट क्रीड, किसी को भी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड। और इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, सबसे मेन एम टीचिंग का क्या है? डेवलप ओनली रीजनिंग, डेवलप ओनली थिंकिंग या बोथ ए एंड बी? तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये जो टीचिंग है वो हमारा अध्यापन, हमारी सोचने और समझने की तर्कता दोनों को डेवलप करता है। विच डोमेन फोकस ऑन फीलिंग, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज? हमारी अभिवृत्ति, प्रभाव क्षेत्र, मनोभाव। ये कौन? देखिए, ब्लूम्स ने 3 डोमेन्स दिए थे। कॉग्निटिव जो है इंटेलेक्चुअल बताता है, साइकोमोटर हमारी मूवमेंट्स, हमारी जैसे मूवमेंट्स को बताता है, यानी हमारे ब्रेन मूवमेंट्स बता सकता है, एक्टिविटीज़ को ये बताता है। अफेक्टिव डोमेन जो होता है हमारी फीलिंग्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिंगल फेयर इज, ये हिमाचल सेशन है। मिंगल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दिस इज अ, इसको ये मान के चलिए ये एक टेस्ट है कि हमें कितना आता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, ये सिर्फ आपके आगे टेस्ट रखा गया है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज है। मिंगल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंबा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू। तो आंसर इज चंबा। सिरमौर में नहीं है, रेणुका फेयर लगता है आपका। मंडी में शिवरात्रि, कुल्लू में आपका कौन सा लगता है? डुंगरी फेयर मनाली में लगता है, और दशहरा। डेमन डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? आज सिर्फ हम आंसर्स कर रहे हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं, दिस इज योर रिवीजन सीरीज। तो हमें कितना आता है आंसर, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सेशंस में। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि हमें कितना आता है। नो एक्सप्लेनेशन, इतनी एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगी। ये सिर्फ 4 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आंसर्स का पता होना चाहिए कि हमें कितना आता है। बाद में ये रिवीजन सेशंस आपके आगे फिर से आएंगे विद एक्सप्लेनेशंस। तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, आपका ऊना या शिमला? तो ये आता है आपके किन्नौर में। लाहौल स्पीति में शान शाबू, शिमला में नहीं।
इसमें हुडक डांस होता है, ऊना नहीं। महामाया बालासुंदरी टेम्पल कहाँ पे है भाई? आपको ये पता है, कुल्लू में तो नहीं है, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी है, यहाँ पे आपका विश्वेश्वर टेम्पल है, बिजली महादेव है, सोलन में जटोली टेम्पल है। आंसर इज सिरमौर, और दीप प्रकाश ने इसको बनाया था। 84 घंटों वाली देवी भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एपिब्लेमा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एपिब्लेमा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो एपिब्लेमा जो है दैट इज नॉट डाइकॉट स्टेम्स नहीं, मोनोकॉट स्टेम्स नहीं, इट्स अ मोनोकॉट रूट्स। और ये जो है ये खासकर ये इसकी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पाइलिफेरस लेयर। जूट फाइबर्स किस पे होते हैं? जाइलम जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, पिथ नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं, आंसर इज सेकेंडरी फ्लोएम। मास सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? मास सेल्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम के लिए होते हैं, ये दोनों सिक्रीट करते हैं, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों सिक्रीट करते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं करते हैं, मायोग्लोबिन नहीं करते हैं, बट मास सेल्स सबसे ज़्यादा हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं, हेपेरिन को बाद में, पहले हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कंपाउंड आइज आर फाउंड इन, ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं ना आपकी, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्टामिन यूज़ किया जाता है। कंपाउंड आइज जो होती हैं ये कॉकरोच में होती हैं, जो कि आर्थ्रोपोड्स, राउंड वॉर्म में नहीं होती है, अर्थ वॉर्म में नहीं। देखिए ये जो है अर्थ वॉर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। एनालिड्स, फ्रॉग, एम्फीबियंस। आपका राउंड वॉर्म्स हम निमेटोड्स में भी ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड्स बेसिकली 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये नहीं है। ट्रायोसिन नहीं, एस्परेजिन नहीं, एलानिन नहीं, आंसर इज ग्लाइसिन, आंसर इज ग्लाइसिन। क्वांटाजोम्स आर प्रेजेंट इन, क्वांटाजोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो क्वांटाजोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन गुल्जाई बॉडीज़ को हम प्लांट्स में डिक्टोजोम्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इट्स नॉट, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी है। स्ट्रोमा या देखिए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाली होती है, उसके अंदर होती है, ठीक है। ये आपका बायो सेक्शन है, बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जो है आपका देखिए स्ट्रोमा जो होते हैं ये डार्क रिएक्शंस में होते हैं। तो क्वांटा मीन्स लाइट, तो लाइट किस में होती है? ग्रेनाज में, ये सरफेस पे एम्बेडेड होते हैं थाइलाकॉइड। लाइट रिएक्शंस किस पे होते हैं? ग्रेनाज में। अ सेल स्वेल्प अप व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं, आइसोटोनिक नहीं, आंसर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या वायरस? तो ये है वायरस के लिए। सेल थ्योरी दी किसने थी? रुडोल्फ वर्चू ने दी थी। ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर की जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की ओरिजिन है। एंजाइम्स दैट कट डीएनए, डीएनए लाइगेज नहीं, ये आपकी आगे बाइंडिंग में आता है। पॉलीमरेज नहीं है। लाइगेज सील अप का काम करता है, आंसर इज आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी का? तो ये है आपका लीवर। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, पंप अप करता है, कार्डियोलॉजी किडनीज जो होती है एक्सक्रीशन का काम करती है, स्टमक जो है डाइजेशन का काम करता है, तो आंसर इज लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। स्टमक गैस्ट्रिक जूस, और ये किल करते हैं। HCl होता है जो कि आपके क्या किल करते हैं? बैक्टीरियाज, ठीक है। प्लेटलेट्स, हेमोस्टेसिस, प्लेटलेट्स होता है ब्लड क्लॉट के लिए, तो ये किसके लिए यूज होता है? ये ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फाइब्रिन बनता है और थ्रोम्बोसिन जो होता है वो फाइब्रिन को कन्वर्ट करता है। तो हेमोस्टेसिस कोगुलेट होगा, फिर जाकर थ्रोम्बोसिन का, और फिर थ्रोम्बोजिन से क्या बनता है आपका? थ्रोम्बिन से क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन, एंड देन फाइब्रिनोजन। स्पेशल स्टेन फॉर अमाइलॉइडिस, अमाइलॉइड को स्टेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्गो रेड। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होती है? टेस्टीज में होती हैं। और टेस्टीज कहाँ पे होती हैं? मेल्स में होती हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं? स्पर्म्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो किडनीज नहीं है, ये नेफ्रॉन है। ब्रोंकियल जो होता है ये लंग्स के अंदर होता है। ब्रेन सो सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। अनदर नेम ऑफ हेमाटोक्रिट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम, आंसर इज पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्लब मॉस बिलोंग्स टू, क्लब मॉस बिलोंग्स किसको करता है? तो क्लब मॉस बिलोंग्स करता है, देखिए
एल्गी, थैलोफाइट्स, फंजाई नहीं, ब्रायोफाइट्स इज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्लब मॉस जो होती है दैट इज कॉल्ड लाइकोपोडियम। आंसर इज लाइकोपोडियम। तो आंसर इज टेरिडोफाइट्स। मेल गेमीज इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, ओव्यूल्स आपके कवर्ड होते हैं। तो क्या फॉर्म करता है मेल गैमीट? आपका एंथर्स जो है वो पोलन ग्रेन सिक्रीट करते हैं, जिसमें से मेल गैमीट्स, तो माइक्रोस्पोर सेल नहीं, ट्यूब सेल नहीं। आंसर इज जनरेटिव सेल। जो पोलन ग्रेन होता है उसमें एक जनरेटिव सेल होता है जो कि आपका और वेजिटेटिव पोलन ट्यूब बनाती है। तो आंसर इज जनरेटिव सेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ये होती है लीवरवॉर्ट्स में। एल्गी नहीं, फंजाई नहीं, मॉसेस नहीं। एंड एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना होता है एक प्रोटीन का फंक्शन, और एक क्लोरेला। इन दोनों में जो है प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। ब्रेसिका, ब्रेस्केसी फैमिली, तो ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज वॉल्फिया। इतनी जैसे बिल्कुल इतने इतने छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इतने इतने। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीड्स टू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स करती है। तो ये क्या करती है? प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प, सेकेंडरी नहीं। एपिकल ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम करता है, सेकेंडरी थिंकिंग नहीं, थिकनिंग नहीं। पियर फ्रूट्स आर ग्रिटी। जो किरकिरे होते हैं पियर फ्रूट्स, वो किसकी वजह से होते हैं? स्क्लेरिड्स, फाइबर्स नहीं। वेसल्स और ट्रैकीज जो हैं ये जाइलम में होते हैं, ठीक है। Which of the following amino acids is not optically active? That is called leucine. Isoleucine नहीं, valine नहीं, glycine नहीं। बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बेसिकली कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। बट द बेसिक ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन या अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? पेरी ऑक्सीजोम्स। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी पैकेटीन स्टेज पे। क्या होती है? पैकेटीन स्टेज पे, डिप्लोटीन पे नहीं, जाइगोटीन पे नहीं। व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सीनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में बी ट्रांसलोकेटेड। वाटर इन द सॉइल अवेलेबल टू द प्लांट्स इज ग्रेविटेशनल नहीं, हाइग्रोस्कोपिक नहीं। आंसर इज कैपिलरी वाटर। द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिजल्ट्स इन लिटिल लीफ कॉपर डिजीज, तो वो डेफिशिएंसी होती है जिंक। अभी हम सिर्फ आंसर्स को देखते हैं, इसके डिटेल वर्जन्स मैं बार बार कह रही हूँ, मैं जैसे ही अपने शेड्यूल से थोड़ी सी फ्री होंगी ये सारे डिटेल सेशंस आपके साथ एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डील किया जाएगा। ऐसा वो मत सोचिए कि मैम सिर्फ आंसर्स, अभी सिर्फ मैं आंसर्स पे टिक करूँगी। अभी जो सेशंस है वो सिर्फ आपको आंसर्स टिक, ताकि आपका दिमाग भी जो है फ्रेशन अप हो जाए। जितना मैं कर सकती हूँ, अभी सिर्फ 15 डेज़ की बात है, तो आप सिर्फ आंसर्स पे देखिए कि क्या आंसर्स हो सकते हैं और आपका रिवीजन कितना। आप बस इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते चलिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन इज एट एनोड इज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दो रोड्स होती है तो करंट पास किया जाता है। विच ऑफ द आयन विल कॉज हार्डनेस इन वाटर सैंपल? दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। प्रोटॉन्स इज लाइकली टू हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस क्या फॉर्म करते हैं? एसिटिलिन। मीथेन, इथेन, इथाइलिन नहीं, एसिटिलिन यानी एल्काइन, ठीक है। फ्रीऑन 12 इज रेफ्रिजरेंट। क्या होते हैं ये आपके? रेफ्रिजरेंट। द गैस विच इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेज इज, जो गैस जो आपकी वेल्डिंग पर्पसेज में यूज होती है दैट इज कॉल्ड C2H2। इथाइलिन आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए होती है, इथेन नेचुरल गैस में, मिथेन इज मार्श गैस। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर, डॉपिंग होती है इंटरमिक्सिंग, तो डिसलोकेशन तो पोजीशंस का हेरफेर होता है। शॉर्टी डिफेक्ट्स जो होते हैं दैट इज ऐसे डिफेक्ट्स जो साइड्स, ये लेटिस साइड्स को फील करते हैं, ये भी आपके लेटिस, लेकिन साइड्स, इंटरस्टिशियल साइड्स को। आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। विच इज़ एन इंसुलेटर, तो डायमंड है क्योंकि ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दीज आर द गुड कंडक्टर्स। Vegetable oil is converted into vegetable ghee. This process is called hydrogenation. Hydrogenation क्या होता है? Addition of hydrogen, ठीक है, addition reactions. Which of the following is liquid at room temperature? Chlorine नहीं, iodine नहीं, fluorine नहीं. Answer is bromine. Functional group of ketone is, देखिए ये एसिड का है, ये एस्टर्स का है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कीटोन, ये होता है इसका।
दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, इसके आगे जो है एल्काइल ग्रुप्स लगे हों। नायलॉन का पॉलीमर क्या है? एडिपिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट, विनाइल क्लोराइड पीवीसी, इथीन आपका पॉलीथीन, आंसर इज कॉपर लेक्टम। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज? तो H2SO4, HNO3 नहीं, HCl नहीं, H2CO3 नहीं। गैलीना इज एन ओर ऑफ, गैलीना किसका ओर है? तो ये है आपका लेड का, क्योंकि आयरन का होता है हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, मरकरी का सिनेबार, आंसर इज लेड। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन 15, तो इसकी क्या होगी? आप इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज 3। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो इज ऑक्सैलिक एसिड। आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और सॉल्ट को कैसे किया जाता है? यहाँ क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन या प्योर क्रिस्टल्स बनाने में, सेंट्रिफिकेशन, मिल्क एंड बटर क्रीम, सब्लिमेशन गैशियस फॉर्म में होता है, सीधा सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चेंज होता है जैसे कैम्फर, आंसर इज इवेपोरेशन। रॉयल वाटर इज नोन एज एक्वा रिजिया, जो कि क्या है? HCl और आपका HNO3, ठीक है, दैट इज 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका जनरल जीके। तो महावीरा का डिसिपल कौन था? उनका दामाद, जो कि कौन थे? जामली। मनु जो है लॉ गिवर है। किसने कहा था? वेदांता फिलॉसफी किसने दी है? विवेकानंद ने। किसने स्कूल एंड सोसाइटी बुक लिखी है? जॉन डेवे, इसको फादर ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। थेरवड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म किसने दिया है? श्रीलंकन्स। विच रिवर्स मेक जिरस्पा फॉल्स? जिरस्पा फॉल्स किसने बनाया? तो जिरस्पा फॉल्स जो हैं ये आपकी शरावती नदी यानी आपके कर्नाटका में, ठीक है। सिल्वास जो होते हैं दीज आर बेसिकली इन केरलास। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है पहला राजस्थान है, दूसरा गुजरात, फिर असम है, पर सबसे पुरानी कहाँ पे है? डिगबॉय, ठीक है। इन इंडिया हाईएस्ट क्वालिटी बासमती राइस इज इन ऑल ऑफ दीज, देहरादून में भी है, कश्मीर में भी है और सुंदरनगर। कश्मीर इज फेमस फॉर केरवड़ा। तो यही था मेरा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। देखिए अभी आपको कई ड्रॉबैक्स लग सकते हैं क्लास में कि भाई मैम एक्सप्लेन नहीं कर रही है। मैंने आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अभी आप सिर्फ रिविजन्स देखिए कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा आपको कितना आता है, आप ये चेक कीजिए। मैं इन सब की डिटेल्स आपके साथ, मैंने आपसे सिर्फ कुछ दिन मांगे हैं तो वो दिन दे दीजिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए क्लासेस को अभी मैं जितना फोकस कर पा रही हूँ उतना ही कर दूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़े दिनों की बात है, बाकी जैसे ही 15 डेज़ कंप्लीट होते हैं, 15 डेज़ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, मैंने शेयर किया था आपके साथ कि 15 डेज़ बिजी शेड्यूल है, 15 डेज़ उसके बाद मैं आपके साथ जो है फिर से डिटेल वर्जन शुरू कर दूंगी। तो क्लासेस जितनी भी आपकी लग रही हैं ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको बेस्ट दिया जाए, पर अगर 19-21 कोई गलती रहती है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर सेशंस आपके साथ डील किए जा रहे हैं, प्लीज़ इन सेशंस को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपनी रिवीजन कीजिए। बाकी जो है जैसे ही कंप्लीट होते हैं टास्क मेरे, तो मैं वैसे ही आपके साथ बाकी आपके डिटेल्ड वर्जन्स लेना शुरू कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे और आपको सेशंस अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड शेयर। अगर आपको अभी सिर्फ ऑप्शंस पे टिक लगाना है तब भी, अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशंस, तो प्लीज़ आप लिख दीजिए, मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी अपना टाइम डिवोट करने की। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो इन सेशंस को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए ये सिर्फ रिवीजन के लिए लाए गए हैं, तो प्लीज़ इन सेशंस को जरूर देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी बोलिए।